नमस्कार दोस्तों, हुकूमत तानाशाही कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं इंसान को आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। ज़िंदगी में अगर किसी के लिए भलाई की है तो हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी की राह में कांटे बोए हैं तो कभी न कभी उसका फल हमें मिल ही जाता है। कुछ नहीं इन्हीं विचारों पर आधारित है यह कहानी। तो आगे पढ़ते हैं और कहानी को पढ़ने और सुनते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अरे ओ महारानी, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। शांति की ये रोबदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियाँ आशा और सुनीत अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति कमल और सुनील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था, और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में लगे रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता का घर के काम में लगे रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को भी अभी 1 साल और सुनील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो व्यवस्था से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसे काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में 2 बात करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नस्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूँ कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ कर रोटियां खिलाई, और जब कमल और सुशील का खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी में चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही शांति भड़क गई और बेलन नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था, और अब बड़े भाई भी हमारे पिता है, तो आप ये भेदभाव क्यों करती हैं? कमल ने भर्राई हुई गले से कहा। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और रामचरण से चिल्लाई, यूं ही बोली, मेरे बस का नहीं कि सब काम भी करूं और ताने भी सुनने। पत्नी को गुस्से में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर
अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी रामचरण को मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियाँ मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल और सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर शांति और रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए ही सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वह रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये शांति को जल्द ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना कर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली सी बन रही थी, पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए घुड़की मारना नहीं भूल छोड़ता। और उसी नीति के अनुसार शांति ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों रे, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसे ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहुरानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्हें जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया, जो जरा सी रोटी जल गई तो खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन अपना हाड़ पे ले रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? रामचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानी थी जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही ऐसा व्यवहार कर रही है। उस दिन के बाद शांति की आवाज़ तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह जिंदगी को चलाने का शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानी के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी में हमें क्या सीख मिली है, कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी, और धन्यवाद पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। और इस कहानी के लेखक हैं सुनील कुमार बंसल। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।
धन्यवाद, नमस्कार।